Hi, I'm Shekhar Suman and you're watching Lehre. सिनेस्टिक्स Thank you. आपका कैसे रहा? आप शो में हैं और पहली बार ऐसा है कि बुलेटिन जो है जी जी वो कर रहे हैं। ये कुछ तो फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस कर रहे हाँ हैं, तो हाँ आप इसका हिस्सा हो कि आपको कैसे लग रहा है? नहीं, बहुत अच्छा लग रहा है। लोग मुझसे पूछते हैं कि आपको ये शो कैसा मिला। मैंने कहा बिग बॉस, मैं झांक रहा था अंदर से, किसी ने पीछे से धक्का दे दिया, मैं अंदर चला गया और शुरू हो गया। वो जोक सपाट। ये सवाल मैंने सबसे पहले अपने आप से पूछा कि मैं बिग बॉस में क्या कर रहा हूँ और ये शो मुझे करना चाहिए या नहीं, और उत्तर मिला कि करना चाहिए बिल्कुल, क्योंकि बड़ा ही दिलचस्प और बहुत ही पॉपुलर शो है। बल्कि ऐसा रियलिटी शो नहीं है हिंदुस्तान में जिसको सभी लोग देखते हैं और सभी लोग जुड़ जाते हैं, सबकी ज़िंदगियों से जुड़ जाते हैं। और तो जब मुझे ये ऑफ़र आया तो मुझे लगा कि वैसे तो ये सलमान खान का शो है और इसमें मैं क्या कर रहा हूँ। तो मैंने पहले भी कहा कि बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना नहीं होना चाहिए। फिर लगा कि नहीं, अगर अब्दुल्ला दीवाना है तो दीवानगी उसको दिखानी चाहिए। और तो मैंने कहा कि मैं अपने मिजाज के हिसाब से और मेरी जो शैली है, अपने तरीके से मैं कुछ इन लोगों के बारे में कुछ टीका टिप्पणी करना चाहूँगा, कुछ इनको समझाना चाहूँगा एज ए फ्रेंड, फिलोसफर, गाइड, मेंटोर, जाके अपने तरीके से। क्योंकि ये पूरे हफ्ते लड़ लड़ के, घायल होके, मूर्छित होके गिरे रहते हैं। उस पर से सलमान खान जो हैं उनको इतनी डांट लगाते हैं, जो कि सही लगाते हैं क्योंकि लोग बात समझते नहीं है, तो डांट उनको बरबस लगानी पड़ती है। उसके बाद अगर मैं सख्त हो जाऊँ तो ये तो मर ही जाएंगे। तो एक तरह से आप कह लीजिए कि मैं मरहम लगा देता हूँ, मरहम पट्टी करने के बाद फिर थोड़ा समझा देता हूँ, तंजिया तरीके से बता देता हूँ, और एक ब्रिज जिसको कहते हैं, एक कनेक्टिंग पॉइंट बिटवीन द ऑडियंस और कंटेस्टेंट्स, वो बन जाता हूँ। और थोड़ी लेग पुलिंग, थोड़ी रोस्टिंग कर देता हूँ, तो बात इनके समझ में भी आ जाती है, इनका थोड़ा मनोरंजन भी हो जाता है, थोड़ी मुस्कान भी आ जाती है और थकान भी थोड़ी दूर हो जाती है। और जो हफ्ते भर जो भी ये करते आए, लड़ाई झगड़े दंगे फसाद, उससे थोड़ा अलग कुछ महसूस कर पाते हैं। शेखर जी, आप शो में सेगमेंट लेकर आ रहे हैं रैपिड फायर, तो ये रैपिड फायर का मतलब क्या है और इसमें आप क्या करने वाले हो? कंटेस्टेंट क्या फटकार लगाने वाले हो या उनको समझाने वाले हो? क्या है इसका मतलब सेगमेंट का? रैपिड फायर तो अभी तक मैंने सेगमेंट किया नहीं है, लेकिन मैंने उनको टास्क ज़रूर दिए हैं कि ये चीज़ें हैं, आप किसको देना चाहेंगे, या ये बातें हैं, आप किसको कहना चाहेंगे। और आगे आने वाले वक्त में रैपिड फायर भी होगा। और रैपिड फायर में ये जानना बहुत ज़रूरी हो जाता है कि कौन किसको कितना जानता है। तो बहुत सारे सवाल एक दूसरे लोगों से पूछे जाएंगे और देखा जाएगा कितनी जल्दी बगैर सोचे वो इन सवालों का जवाब दे पाते हैं। तो ये ज़रूरी है कि हम कंटेस्टेंट्स को बहुत करीब से जानें और कंटेस्टेंट्स भी एक दूसरे को करीब से जानें। जी, अगर आपसे पूछना चाहें कि कौन सा ऐसा कंटेस्टेंट है कि आपको लगा कि हाँ वो सच में अपना गेम खेल रहा है? और प्रियंका अपना गेम बहुत अच्छा खेल रही है, बहुत होशियारी से, बहुत चालाकी से, बहुत चतुरता से, पूरे सामर्थ्य के साथ, पूरे शक्ति के साथ, एक महिला होने के नाते जो उसमें क्वालिटीज़ हैं वो सबको लेके, लीडरशिप क्वालिटीज़ को लेके आगे बढ़ रही हैं। मुझे लगता है कि वो उनमें विनर बनने के बड़े गुण मौजूद हैं, चांसेस भी बहुत ज़्यादा हैं। अर्चना भी अपनी बेबाकी हुई वजह से अपनी क्या कहें, उनको जितनी नेचुरल हैं, वो जिस तरह की हैं, जैसी हैं, उन गुणों को लेकर, उन क्वालिटीज़ को लेकर जो आगे बढ़ रही है, तो वो भी एक बहुत स्ट्रॉन्ग कंटेंडर है। अब्दू जो कि सबका बहुत दुलारा है, प्यारा है, सब लोग उसको प्यार करते हैं, छोटा सा क्यूट सा है, लवेबल है, उसमें बहुत सारी क्वालिटीज़ हैं, वो भी एक स्ट्रॉन्ग कंटेंडर है। गौतम और शालीन ये तो हैं ही, और ये अपने लव एंगल जो उन्होंने क्रिएट किया है, फेक या जेन्युइन है, तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन ऐसा लग रहा है कि गौतम और सौंदर्या का जो इक्वेशन है वो थोड़ा जेन्युइन है। शालीन और टीना का जो है वो थोड़ा सा मुझे ऐसा लगता है सतही है, या शो के लिए किया गया है। सर, जैसे कि आप वीकेंड के बाद में जो एंटरटेनमेंट करते हैं, ये पहली बार है जो ऐसा कुछ तो हो रहा है हाँ शो जी, में। जी। जैसे कि आपने अभी कहा कि मरम्मत भी करते हैं, पर आप अलग अंदाज से कहते हैं कि किसी को बुरा भी ना जी, लगे, जो शेर व शायरियाँ जी, करते हैं। जी। सर, जो ये आपकी जो चीज़ें हैं, क्या इसमें कितनी मेहनत है? मेहनत है और कुछ नहीं है। इतनी बारीकी से इनका अध्ययन करना पड़ता है, इनको नज़दीक से समझना पड़ता है, परखना पड़ता है, फिर सोचना पड़ता है कि किस कॉन्सेप्ट में इनको बांधूं और कैसे बोलूं कि इन बात भी मेरी वहाँ तक पहुँच जाए और उनको बुरा भी नहीं लगे। मैं नहीं चाहता कि कोई भी मैं अपशब्द या कोई भी ऐसा शब्द इस्तेमाल करूं या कोई भी ऐसी चीज़ कहूं जिससे किसी के दिल को ठेस पहुँचे। मैंने कहा कि ऑलरेडी बहुत चोट खाए हुए हैं, तो एक ज़रूरी है कि मैं उनको ये मेरा इंसानी फ़र्ज़ है कि मैं उसको तरीक़े से उनके साथ व्यवहार करूं, बर्ताव करूं। तो
बहुत ज़्यादा मेहनत मशक्क़त है इसमें। और देखिए, बग़ैर मेहनत मशक्क़त किए आप किसी भी शो को अच्छा या सफल नहीं बना सकते। उसके पीछे बहुत तैयारी, बहुत होमवर्क करना पड़ता है, बहुत समझदारी के साथ, बहुत सोच सोच के एक एक शब्द जो मैं कहता हूँ उस पर बैठता हूँ, जो मुझे लगता है कि नहीं ये सही नहीं है, या ये लाइन सही नहीं है, ये सटीक नहीं है, ये माकूल नहीं है, सबको हटा देता हूँ। जो चीज़ें मुझे लगता है कि ये बात भी कह जाती है और एक मुस्कान भी ले आती है, तो वही बातें मैं करता हूँ। तो मैं चाहता हूं कि मैं और इससे ज़्यादा जुड़ूं और करीब से उनको देखूं, और जैसे जैसे ये शो आगे बढ़ता जाएगा, मेरे ख्याल से मेरी मेहनत भी और आगे बढ़ती चली जाएगी। प्रियंका और अमित के बॉन्ड पर क्या कहना चाहेंगे? जैसे कि आपने प्रियंका की तारीफ तो की है, लेकिन पूछना चाहूंगी कि उनका कॉम्पिटिटर क्या लगता है आपको? कौन उनका कॉम्पिटिटर कौन है? फिलहाल तो अगर आंखें बंद करके सोचूं तो मुझे अर्चना ही नज़र आती है, क्योंकि वो बिल्कुल उनके मिजाज के विपरीत है, लेकिन वो भी अपने आप में एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग कंटेंडर है। शी इज़ अ स्ट्रॉन्ग वुमन, शी इज़ अ स्ट्रॉन्ग लेडी। और जो भी जैसा भी है, जो भी बाधाएं, ऐसा लगता है कि जो भी सामने आए उसको तो वो फूंक मार के उड़ा देगी या चीख चिल्ला के हटा देगी। तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग कंटेंडर है प्रियंका की। और दोनों का आप देख लीजिए, दोनों का बिहेवियर जो है बिल्कुल एक दूसरे के विपरीत है। सुम्बुल की बात करेंगे। सुम्बुल ने जैसा अपना इमेज बनाकर रखा है सबके सामने, और शो में वो जिस तरह से अपना गेम खेल रही है, तो आप उस पर क्या कमेंट करेंगे? सुम्बुल बहुत संभल के खेल रही है, और अब पता नहीं उसने ये इमेज बनाया है कि यही वो असली सुम्बुल है, ये तो जानना बहुत मुश्किल है, क्योंकि वो बहुत बेहतरीन एक्ट्रेस है और उसका जो काम किया उसने टेलीविज़न में, वो बहुत मंझी हुई अभिनेत्री है। पर मुझे नहीं लगता कि वो इतनी भी अच्छी है कि वो बिल्कुल इतना फेक करे, इतना रोए और दिन भर रोते रहे। शायद उसके मतलब चूंकि अभी जवानी में उन्होंने कदम ही रखा है, अभी बिल्कुल अडल्ट हुई हैं और उनको नया नया प्यार हुआ है, तो शायद इस वजह से उनका दिल बहुत दुखा जब शालीन की तरफ से उनको वो रेसिप्रोकेशन नहीं मिला, इसलिए रो रो के उन्होंने पूरे सेट का बंटाधार कर दिया और मूसलाधार बारिश जो है उनके आंसुओं की होती रही। लेकिन अब मेरे ख्याल से थोड़े वक्त के बाद लोगों को समझ में आ जाता है कि सिर्फ यहाँ स्ट्रैटेजीज काम करती है। आपको बहुत ज़्यादा संभल के करेंगे तो आप पीछे रह जाएंगे, जैसे कि हुआ। तो वो आगे आएंगी। अंकित भी अब को बहुत ज़्यादा डांट पड़ी है, उनको भी कहा गया है कि आप अपने दायरे से बाहर निकलिए और कुछ कीजिए और कुछ करने की कोशिश कीजिए, वरना आप पीछे रह जाएंगे। तो मेरे ख्याल से सुम्बुल और अंकित को थोड़ा सा कमर कसने की ज़रूरत है। दे नीड टू पुल अप द सॉक्स, और वो फिर बहुत स्ट्रॉन्ग कंटेंडर्स बन सकते हैं आगे। शालीन गौतम तो मैंने कहा है ही, शिव भी है, अब्दू भी है, प्रियंका भी है और अर्चना तो है ही। सर, आपको ऐसा क्यों लगता है कि सौंदर्या और गौतम की जो रिलेशन है वो जेन्युइन है? क्योंकि लास्ट वीक में ही करण जौहर ने गौतम को डांटा था उसके बिहेवियर के लिए, जो बाथरूम का सीन जी, था। हाँ। तो आपको क्यों ऐसा लगता है कि मुझे ऐसा लगता है, ये मेरे दिल की बात है, मेरा दिल ये गवाही दे रहा है कि देखिए, हर इंसान एक जैसा नहीं सोचता। किसी को कोई सच्चा नज़र आता है, किसी को नहीं आता है। मुझे ऐसा लगता है उसमें थोड़ी सच्चाई है कहीं ना कहीं। कभी कभी क्या है, फेक करते करते प्यार हो जाता है, और वो फिर उन्होंने रियलाइज़ किया कि ये तो हम खेल रहे थे यार, खेल में मोहब्बत भी हो गई। और फिर जब वो हो जाती है तो फिर ये जब प्रताड़ना, जो लोग जो आप पे लांछन लगाते हैं कि नहीं ये गलत है, फिर सामने आके और सीना जो है वो चौड़ा करके फिर कहना पड़ता है कि नहीं ये गलत नहीं है, हम लोग वाकई प्यार में। तो उनको जब ये करण ने कहा कि नहीं ये गलत है और तुम ये सब दिखावा कर रहे हो, उस वक्त उनको लगा कि नहीं, अब ज़रूरत है कि हम दोनों हाथ पकड़ के एक दूसरे के और सामने यहाँ दुनिया के सामने अपने प्यार का इजहार करें कि जो हो रहा है वो सच है। हो सकता है मैं गलत हूँ, लेकिन मेरे दिल की ये गवाही है, जिस अब है तो है। हो सकता है इसमें सच्चाई हो सकता है ना भी हो, पर इस वक्त फ़िलहाल मुझे ऐसा लग रहा है कि उसमें सच्चाई है। शो के मास्टरमाइंड कंटेस्टेंट का अगर टैग देने को कहा जाए तो आप किसको दोगे? मास्टरमाइंड तो मैं अभी कहूँगा कि प्रियंका है, और एक तरफ दूसरी तरफ देखें तो मास्टरमाइंड के हिसाब से साजिद भी हैं, क्योंकि वो अकेले बैठ के अपना एक गेम खेल रहे हैं। आगे क्या उनकी स्ट्रैटेजी होगी कोई कुछ नहीं कह सकता। जो सबसे खामोश रहता है वो सबसे ज़्यादा फट जाता है बाद में। तो हालांकि अंकित भी खामोश है, लेकिन वो दूसरे तरह के इंसान है। साजिद जो है वो उस हिसाब से बहुत समझदार है और ये गेम खेल चुका है इस तरह के शो में भी और शो के बाहर भी। तो वो मुझे लगता है कि वो अपना एक नया गेम खेल सकता है। बाकी सब अपनी स्ट्रैटेजीज तो लगा रहे हैं। कौन कब क्या दिशा और दशा बदल देगा कहना बहुत मुश्किल है। 1 महीने के बाद तो ये कम्प्लीटली चेंज हो जाएगा।
पर्सन जो दूसरे के कंधे पर बंदूक रखकर खेल रहा हो, तो उसका टैग आप किसको देना चाहोगे? हो सकता है टीना हो सकता है कि शालीन के दम पे, शालीन के कंधे पे रखकर बहुत सारी बंदूकें चला रही हों, और हो सकता है उसकी स्ट्रैटेजी बिल्कुल ही अलग हो और लोगों का ध्यान ही उधर नहीं गया, लेकिन वो अपना गेम बहुत सलीके से खेल रही है। थैंक यू। थैंक यू।